Hi class 12th, today we are discussed about to electrolysis of water. Today we are talk about to electrolysis of water. Previous video lecture we are discussed about to NaCl in aqueous form and NaCl in molten state. Now to today we are discussed about to electrolysis of product water. अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है उसमें, तो यहाँ पे आपको हमारे पास जो हमने वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं यहाँ पे, तो कभी भी प्योर वाटर जो हमारे पास कहीं पे भी प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू हमारे पास होती है, कितनी पीएच वैल्यू होती है प्योर वाटर की? 7। तो जो प्योर वाटर होता है हमारे पास वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यहाँ इनको हमें क्या करता है? करवाना पड़ता है इन रिएक्शन को, ये अपने आप नहीं होती, इनको हमें क्या करना है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड से इस रिएक्शन को कंप्लीट कराना होता है। तो जो यहाँ पे कंडीशन आती है हमारे पास वाटर, प्योर वाटर हमारे पास क्या होता है? प्योर वाटर हमारे पास प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइसिस जब वाटर कराते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालने पड़ते हैं, तब देन उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को, तब ये इस आयंस के जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तब एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। कब? जब हम इसमें क्या करेंगे? कुछ एसिड की ड्रॉप डालेंगे, क्योंकि प्योर वाटर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जो हमारे पास प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है एग्जैक्ट 7, और जिसका 7 हमारे पास होगा, 7 क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी वाटर टूटता है H2O हमारे पास कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास जो वाटर टूटता है यहाँ से इस तरह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में रिवर्सिबल ये रिएक्शन हमारे पास होती है। यहाँ पे इस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास पार्ट होता है ये होता है कैथोड का, और ये वाला जो पार्ट होता है H पॉजिटिव ये होता है हमारे पास एनोड का पार्ट इसमें। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रोड यूज करा, पॉजिटिव जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो किसको शो करता है? एनोड को, और जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है वो किसको शो करेगा? कैथोड को। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कैथोड को। अब यहाँ पे हमें इस वाले में क्या मिल रहा है? इस वाले में हमें क्या मिल रहा है? एनोड पे हमारे पास O2 गैस लिबरेटेड हो रही है, और कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा है? H2 गैस लिबरेटेड होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये H पॉजिटिव है ये भी एक्वस फॉर्म में आ जाता है, और OH भी क्या है? यहाँ पे एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं इसमें। आगे देखते हैं हमारे पास एट द कैथोड। सबसे पहले हम ले रहे हैं किसको? कैथोड को। तो यहाँ पे ले रहे हैं एट द कैथोड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एट द कैथोड्स पे हमारे पास सबसे पहले कैथोड में हमारे पास है कि जो कैथोड बन रखा है हमारे पास 2H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो 2 पॉजिटिव आयन है 2H2O में ना फॉर्मेशन की होगी, ये है कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे ये है ना हमारे पास कौन से? एक्वस फॉर्म में। इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये ऐड करता है। तो जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो किसको शो करेगा? रिडक्शन को। क्योंकि मैंने एक चीज आपको बता रखी, जब भी हम राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, दोनों कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। जब भी हम लोग राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं उसमें रिडक्शन होता है, जब हम प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ हमने क्या करा? इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है ना यहाँ पे, क्योंकि 2H2O यहाँ पे H2 गैस निकलती है और यहाँ पे O2 गैस निकलती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव, एक H के लिए 1 पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी गैस बनती है? H2 गैस। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा? ये क्या शो करेगा? रिडक्शन। ये क्या शो करेगा? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं हम लोग एट एनोड पे। एनोड पे हमारे पास क्या है? OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन है यहाँ पे ये हमारे पास किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में।
एक्वस फॉर्म में है तो OH नेगेटिव आयन को क्या करना पड़ेगा, एक OH को अगर न्यूट्रल बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे OH माइनस में एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता है, तब जाके यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो ऐड करोगे प्रोडक्ट साइड में करोगे और रिडक्शन में आप किस साइड में करोगे, रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे 2H2O, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2H2O तो 4 हाइड्रोजन आएंगे रिएक्शंस में हमारे पास। तो यानी हमारे पास एक OH के लिए कितने रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4OH, तो 4OH के लिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास 2H2O, तो 2H2O है प्लस हमारे पास कौन सा निकल रहा है यहाँ पे O2 गैसेस। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि 4OH के लिए हमारे पास एक OH के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 4OH के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 क्या है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये क्या है कि इसमें जो एडेड करते हैं फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इट बिफोर कैरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द SO4 to ions will the form। इट मीन्स हमारे पास क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, जो वाटर प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर हमारे पास क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए हमें इसमें क्या ऐड ऑन करना पड़ता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड क्या लेना पड़ता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, तब जाके हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस पूरी होगी। अब नेक्स्ट में हमने क्या कहा कि जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करा रहे कैथोड के साथ और एनोड के साथ, तो प्योर वाटर हमने कह दिया था कि प्योर वाटर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 का इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 को ऐड कर रहे हैं इसमें, और कौन सी कंडीशन में, डाइल्यूट कंडीशन में हमारे पास क्या H2SO4 जो हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास डाइल्यूट कंडीशन में। तो उसके बाद क्या करता है कि बिफोर हमारे पास यहाँ पे जो H2SO4 टू बिफोर कैरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द SO4 आयंस विल बी फॉर्म्ड एट द एनोड विद OH नेगेटिव आयंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पे H2SO4 को ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या करता है, H2SO4 को हमारे जो ये H2SO4 को अगर हम इसको वाटर से ऐड करने से पहले, वाटर में ऐड करने से पहले किस तरह से आयंस बनते हैं, यहाँ पे जो आयंस बनता है टूट के क्या होता है 2H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा और आपके पास SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। कब होगा ये वाली कंडीशन, बिफोर एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, मतलब बिना हमें इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन से पहले ऐड करने पे हमें ये चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये कब का है, ये हमारे पास कब है, बिफोर एडिंग, जब हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ ऐड नहीं करा है, तो H2SO4 का अगर हम तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द बोथ केस OH नेगेटिव आयन और SO4, यहाँ पे जो हमारे पास होगा, एक तो हमारे पास कौन था, वाटर का था ना H2O में भी क्या था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे एक ही हो गया और ये की हो गया है SO4 2 माइनस और OH नेगेटिव आयंस। इन केस में, इन दिस बोथ केसेस में क्या होगा, OH जो हमारे पास OH माइनस है एंड जो आपके पास SO4 2 माइनस है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों आयंस मूव करेंगे किसकी तरफ, मूव्स टुवर्ड टू एनोड्स, मूव्स टुवर्ड्स टू एनोड। ये दोनों के दोनों आयंस क्या होंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे दोनों के दोनों हमारे पास। तो यहाँ पे SO2 जो आयन होगा, SO4 के ऊपर जो 2 माइनस लगा हुआ है, विल बी नॉट बी रिलीज सिंस देयर चार्ज पोटेंशियल। जो यहाँ पे जो SO4 2 माइनस होता है, ये चार्ज रिलीज नहीं कर सकता क्या, अपना जो हमारे पास यहाँ पे
जो SO4 माइनस है, आयंस विल नॉट बी रिलीज देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो SO4 आयंस यहाँ पे लिखेंगे विल नॉट बी रिलीज SO4 minus ions will not be release their discharge potential, their discharge potential। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ता है, इसके कारण रीजन देना पड़ता है, क्योंकि इस दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि OH माइनस भी और SO4 माइनस भी मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो यहाँ पे जो SO4 माइनस आयन है विल नॉट बी द रिलीज देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इच मोर कंपेयर्ड टू OH माइनस आयन, जो ये हमारे पास क्या है, इच मोर कंपेयर टू OH माइनस आयन। यहाँ पे जो होगा ये क्या है, इससे ज्यादा होगा, किससे, OH माइनस आयन से ये ज्यादा होगा। तो इससे क्या होता है, द गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कलेक्टेड टू एनोड एंड कैथोड। इससे क्या होता है, जो हमारे पास जो गैसेस कलेक्टेड हो रखी है, कौन सी, H2 एंड O2, ये दोनों के दोनों कहाँ हो रखी है, एक तो आपके कैथोड एनोड पे हो रखी है, दूसरा किस पे हो रखी है, कैथोड पे। तो ये हो रखी है आपके पास एनोड पे और दूसरी किस पे हो रखी है, कैथोड पे। ये कंडीशन है हमारे पास किसकी, H2SO4 गैस को इसमें ऐड करने से क्या होगा कि हमारे पास जो H2SO4 गैस को ऐड करोगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, H2O में भी OH नेगेटिव आयन और H2SO4 में भी दोनों के दोनों नेगेटिव आयन इसमें बन रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों आयन्स क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास OHPSO4 ये किसकी तरफ, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जब ये दोनों के दोनों एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो SO4 आयन्स होगा, ये आयन, ये इसके पास क्या है, ये SO4 आयन्स विल नॉट बी रिलीज देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये अपने डिस्चार्ज पोटेंशियल को रिलीज नहीं कर पाता है कंपेयर टू OH के। तो यहाँ पे जो होता है कि जो हमारे पास दोनों के दोनों एनोड और कैथोड लगे हैं, उसमें गैसेस कलेक्ट हो जाती है, एक में हाइड्रोजन और दूसरे में कौन से, ऑक्सीजन। और वहां पे जो गैसेस जो कलेक्ट होती है, रेशियो होता है वहां पे जो रेशियो होता है 2:1 पे, वो दोनों कलेक्टेड हो जाती है। यहाँ पे 2:1 पे, जो किसका है, जो हमारे पास वाटर के फॉर्मूले का, क्योंकि वाटर क्या है, कंपाउंड है, उसका जो फिक्स रेशियो होता है कौन सा, 2:1। तो ये कंडीशन थी हमारे पास की इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो है CuSO4। और CuSO4 जो हमारे पास इसमें क्या है, एक्वस फॉर्म में है। इट मीन्स जो ये आयनाइज होगा CuSO4 जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ये है एक्वस फॉर्म में, डिसोसिएटेड होगा इसके जो आयन्स डिसोसिएटेड होंगे। यहाँ पे कॉपर होगा जो Cu2 पॉजिटिव, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और आपके पास SO4 नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। लेकिन आपने सोचा कि जब हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी अपने आयन को डिसोसिएट कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा कि वाटर भी अपने आयन्स को डिसोसिएट कर रहा होगा। H2O जो है लिक्विड में हमारे पास, यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, अपने आयन्स को डिसोसिएट कर रहा होगा, ये भी अपने आयन्स को तोड़ रहा होगा यहाँ पे। तो ये बन रहा होगा H पॉजिटिव, ये भी एक्वस फॉर्म में, प्लस OH नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में हमारे पास। कहाँ पे, जब हमारे पास क्या होगा कि दोनों के दोनों कंडीशन हमारे पास है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भी और वाटर में भी। वाटर भी अपने आयंस को तोड़ेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी अपने आयंस को तोड़ेगा। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर इज डिपोजिटेड इन द कैथोड व्हाइल द ऑक्सीजन लिबरेटेड ऑफ द एनोड्स। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो होगा कॉपर क्या करेगा, डिपोजिट करेगा किसमें,
कॉपर हमारे पास डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे जो कॉपर होगा डिपॉजिट एट द कैथोड, जो हमारे पास कॉपर होगा यहाँ पे ये क्या करेगा, कैथोड पे डिपॉजिट करेगा। और हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वाटर में, जो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वाइल द ऑक्सीजन लिबरेटेड टू एनोड, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन हमारे पास किस में जाएगा, इसमें लिबरेटेड करेगा एनोड पे। ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इसमें। तो हमारे पास जो तो फॉलोइंग रिएक्शन अकर ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास सबसे पहले एनोड, एट एनोड पे देखेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो क्या, कि जैसे हमारे पास कोई हमने क्या करा, यहाँ पे एक सेल बनाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमारे पास क्या होगा, CuSO4 होगा। अब इस CS4 को हमने किस में लिया, एक्वस फॉर्म में, यानी कि इसमें भी क्या है, वाटर भी होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे जो H2O टूट के गया होगा, H पॉजिटिव और OH, यानी कि दोनों के दोनों केस क्या है, इसमें अपने आयंस को डिसोसिएटेड करते। अगर मोल्टन कंडीशन में होता तो यहाँ पे ओनली आयंस जो होते Cu कॉपर के और SO4 के होने थे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव है, कॉपर भी क्या कर रहा है, इसमें डिपॉजिट करता है किसमें, कैथोड में। और हाइड्रोजन जो यहाँ पे होगा हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन में जो होगा, ये ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन लिबरेटेड करती है किसमें, एनोड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एट एनोड्स पे जो होगा, ये रहा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, यहाँ पे टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा कि H2 हमारे पास होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड करती है ना एनोड्स पे। ये लिख दिया हमने कि जो कैथोड होगा, कैथोड पे कॉपर करेगा, और ऑक्सीजन गैस किस में करेगी, ऑक्सीजन गैस करती है हमारे पास एनोड पे लिबरेटेड। जो एनोड पे क्या करेगा, ऑक्सीजन यानी O2 गैसेस जो होते हैं लिबरेटेड करती किस पे, एनोड पे। तो यहाँ पे हमारे पास O2 गैसेस लिबरेटेड करेगी, और यहाँ एक हाइड्रोजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, एक। तो यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे कितने, 2H2O यानी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिलीज होना चाहिए। और आपको बता दिया एनोड में क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड में। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसमें होगा आपके पास ऑक्सीडेशन। ऐसे हमारे पास जो कंडीशन आएगा दूसरा किसका, कैथोड का। यहाँ पे जो होगा दूसरी कंडीशन कैथोड पे क्या आएगा, कैथोड आपके पास क्या जा रहा है, हमारे पास यहाँ पे कैथोड जो होगा वो होगा Cu2 पॉजिटिव। जो हमारे पास क्या हो, Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में है। अगर पॉजिटिव आयंस को रिलीज करना होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, Cu मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने कॉपर को जो एक्वस फॉर्म में है इसके तरफ हमने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा, तब जाके हमें क्या मिला, Cu मिला। तो Cu यहाँ पे क्या है हमारे पास, Cu किस में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पे एक चीज कंडीशन आती है कि मैंने क्या बता रखा, प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में एडिशन में ही इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ये दिखाएगा यहाँ पे रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब कंडीशन ये है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से अगर हम लोग इसको इंटू कर, सिंपल हमारे पास क्या है कि आप लोग यहाँ पे इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा, 2 Cu आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 Cu बन जाएंगे। अब होगा क्या, इस कंडीशन में ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगी आपको, जो यहाँ पे आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी, ओवरऑल जो रिएक्शन देखने को मिलेगी यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद आपके पास क्या बच गया, ये बच गया 2 Cu। यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन बच रही, ये बच रही हमारे पास 2 Cu2 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या रहा आपके पास, उसके बाद 2 Cu2 कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, लिख दो इसमें एक्वस। उसके बाद राइट हैंड साइड में प्लस 2H2O, ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास 2H2O हो गया। आगे की जो कंडीशन आ रही 2H2O के बाद हमारे पास क्या यहाँ पे क्या आ रहा है,
यहाँ पे आ रहा Cu, कॉपर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन के, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, +4 H पॉजिटिव, और लास्ट में 4H पॉजिटिव के बाद कौन सी गैसेस लिबरेट हुई थी हमारे पास, ऑक्सीजन। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्योंकि कॉपर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटेड किस में है, एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, CuSO। नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा होगा, CuSO4 पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होंगे। और आगे वाटर, क्योंकि वाटर भी अपने आयंस को इसमें डिसोसिएटेड कर रहा होगा दोनों कंडीशन में। तो हमने क्या कहा, जो कैथोड हो, कैथोड में कॉपर हो रहा है, और इस वाटर में से जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस किसमें, एनोड पे लिबरेटेड करती है। तो यहाँ पे एनोड में 2H2O में से हमारे पास 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो चुकी है। ऐसे कैथोड में कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें तो आपके पास क्या हुआ, Cu बन गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रिडक्शन दिखाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, 2 से इंटू कर दिया। तो 2 से इंटू करने के बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये आती है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव प्लस वाटर Cu4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन सिंगल H पॉजिटिव को देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है नंबर ऑफ 4। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन लिबरेटेड इन द कैथोड। यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन H2 is liberated, hydrogen is liberated at cathode। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट का कराते हैं हम लोग, इसमें द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, सॉरी, तो उसमें हाइड्रोजन गैस किस पे करती है, कैथोड पे काम करती है। तो एट कैथोड्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस को करा रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा हमने इसमें, तो क्या बना हमारे पास, हाफ H2 गैस। रिडक्शन, इस वाली कंडीशन में क्या लिया, रिडक्शन ले लिया हमने। H पॉजिटिव प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या लिया, हाफ H2O गैस हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो 2 रिएक्शन अकर ऑफ एनोड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 2 रिएक्शंस आर अकर एट एनोड्स। यहाँ पे हमारे पास एनोड पे 2 रिएक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले वाटर के केस में देखते हैं, यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन आती है वाटर के केस में 2H2O। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, O2 गैस तो लिबरेटेड करेगी यहाँ पे प्लस 4H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास O2 गैस लिबरेटेड करेगी, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, 4। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। यहाँ पे जो होगा कंडीशन इस तरह से आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव होता है हमारे पास, E0 होता है इसका, E0 इक्वल्स टू होता है इसका 1 हमारे पास होगा 1.23 वोल्ट, इसका होता है 1.23 वोल्ट। दूसरे केस में आता है हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 2SO4 का -2, 2SO4 का -2, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है हमारे पास। यहाँ पे ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है यहाँ पे।
तो जो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे सिंगल रिएक्शन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तब रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी यहाँ पे इस तरह से ये बनेगी हमारे पास H2O8 हो गया, 2H2 है तो H2 और O हमारे पास कितने O2 से 8, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने बनेंगे यहाँ पे O8 बनेगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना 2- होगा, वो भी क्या है एक्वस फॉर्म में होगा यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या दिखा रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन, इस वाले में भी ऑक्सीडेशन, इस वाले में भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। और इसमें H पॉजिटिव में हमारे को कौन सी रिएक्शन दिख रही है रिडक्शन। तो इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव होता है हमारे पास E0 होता है 1.96 वोल्ट होता है। यहाँ पे इसका जो E0 होता है ये होता है 1.96 वोल्ट। अब हमने क्या बता रखा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा जिस रिएक्शन में हम उस कंडीशन में प्रिपेयर करेंगे किसको O2 गैस को लिबरेटेड एट एनोड पे। बट अगर हमारे पास कहीं पे हायर कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसमें हम प्रिपेयर करेंगे किसको पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को। यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम है पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास डाइल्यूट कंडीशन में क्या है, डाइल्यूट कंडीशन में H2SO4 है, तब हम किसको प्रिपेयर करेंगे, तब हम लोग किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग किसको। अगर आपके पास डाइल्यूट कंडीशन में क्या है सॉल्यूशन है तो प्रिपेयर करेंगे हम उसके कंडीशन में O2 गैस लिबरेटेड होगी। कौन सी गैस होगी, O2 गैस लिबरेटेड होगी किस पे एनोड पे। कब, जब हमारे पास क्या होगा जो H2SO4 होगा आपके पास कौन सी कंडीशन में डाइल्यूट कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास क्या है H2SO4 जो होगा ये हायर कंसंट्रेशन हो जाए, इसमें क्या हो कंसंट्रेशन में हो और वो भी हायर कंसंट्रेशन में हो, उसके बाद जो कंडीशन आएगी उसमें हम लोग क्या करें कंसंट्रेशन होगा तो उसमें हम प्रिपेयर करेंगे किसको पर ऑक्साइड H2SO8 एनोड पे करेंगे H2SO8, इसको प्रिपेयर करेंगे हम लोग। इसका नाम है पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्साइड ऑफ सल्फ्यूरिक। तो हम लोग क्या करेंगे पर ऑक्साइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसको प्रिपेयर करेंगे किसमें एनोड पे। तो ये दो चीजें याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास अगर क्या है सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास डाइल्यूट कंडीशन में तो एनोड पे O2 बनेगा। अगर सल्फ्यूरिक कंडीशन हायर कंसंट्रेशन में है तब आपके पास एनोड पे क्या बनेगा पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था हमारे पास किसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो ये टॉपिक रहा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का। ये जो टॉपिक था हमारे पास क्या था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।